और शदीद ठंड है, तबीयत साफ़ हो गई। ओहो, पीछे तो खड़ा होने की भी जगह नहीं है। ट्रक को थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा। ये मैं बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ। सामने जो बूथ आपको नज़र आ रहे हैं ये गाड़ियों के हैं और ट्रक वाला ये है रास्ता, ये ट्रकों के लिए भी। ये देखें, ये ऑयल टैंक है और इसके टायर कितने लगे हुए हैं, कितना को हैवी होगा इसके अंदर, जिसमें इतने ज़्यादा वो लगे हुए हैं और वो हवा भर रहा है। ये देखें, ऊपर चढ़ते हैं और पहले स्ट्रैप लगाते हैं। बहुत ही कम जगह है पर ये चीज़ें तो पूरी करनी है, नहीं तो सब कुछ नीचे गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ और एक नई ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। और जो मेरी जिस स्टेट में मैंने जाना है कैंसस, उसमें मैं एक दो दफ़ा पहले भी गया हुआ हूँ। पूरा 1800 किलोमीटर है यहाँ से वहाँ पे, और मेरा फर्स्ट स्टॉप है वो। पर अब मैं इस टाइम यार्ड में हूँ और प्रॉब्लम पता है क्या हुई है। ये देखें, ये ट्रेलर खड़ा हुआ है और उसके पीछे जो है ना वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, तो मैं उसको निकाल नहीं सकता। तो वो शंटर आ रहा है, शंटर को मैंने कहा है कि ये वाला ट्रेलर जो है ना ये मूव कर दे। तो ये ट्रेलर मूव करेगा तो वो मैं निकालूंगा। ट्रक मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी मैंने अपनी उधर खड़ी की हुई है, तो वो पाजी आ ही गए हैं। ये अब ये ट्रेलर निकाल देंगे तो मैं बैक करके लगा लूँगा। ये अब आ गए हैं तो मैं अपने ट्रक में जाके बैठता हूँ। ये मूव करेंगे इसको और फिर मैं उसको निकाल लूँगा। मेरा ट्रक ये खड़ा है और गाड़ी के पास अपना ट्रक ले जाऊँगा, सामान रखूँगा उसमें और फिर जो है ना निकलेंगे। इससे कि ये मेरा थोड़ा सा काम होना था ट्रक का, तो जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। सिर्फ मैंने क्या करना है, पीछे से पेपर निकालने हैं, ये सील उस पर लगानी है। और शदीद ठंड है, तबीयत साफ़ हो गई। ओहो, पीछे तो खड़ा होने की भी जगह नहीं है। ट्रक को थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा। ये देखें, पीछे सील लगी हुई है ऑलरेडी। ओके, मुझे सील भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनके पीछे कहीं गिरी ना जाऊँ मैं। बस पिक्चर भेजते हैं और पेपर मंगवाते हैं इसके ACI। थोड़ा आगे करना पड़ेगा, मेरे पेपर निकलने नहीं है बाहर, गिर जाऊँगा, फ़ायदा कोई नहीं है। बर्फ़ में सारा घुस जाऊँगा मैं, तो बेहतर है कि ट्रक को आगे कर लो, फिर ही लाइटें वगैरह चेक करेंगे। तो टेम्परेचर जो है 25-30 पे गया हुआ है। मेरे होंठों में और मेरे जो है बालों वगैरह में बर्फ़ जम गई है। और अंदर जो है ना पानी की जितनी भी बोतलें मेरे पास पड़ी हुई है ना, सब में बर्फ़ जम गई है। इतना मुझे होना नहीं था। ये देखें, सब बर्फ़ में ना जमी हुई हैं सारी बोतलें पानी की। और इतना मैंने तंग होना नहीं था। मेरा जो ट्रक था वो एक तो वो काफ़ी पीछे खड़ा रहा, मैं 2 घंटे तंग होता रहा हूँ। और ये देखें सॉल्ट कितना मेरे ऊपर आ गया है। ट्रक को थोड़ा सा आगे करते हैं, अपना जल्दी जल्दी काम करते हैं। मैं लेट हो रहा हूँ। मेरी कल शाम की जो है ना डिलीवरी है, वो मेरा 1800 किलोमीटर चलाना है। तो अभी मैं बॉर्डर से काफ़ी दूर हूँ, इससे कि मैंने जो बॉर्डर है ना वो विंडसर वाला क्रॉस करना है और सीधा मिशिगन में एंटर होना है। तो और अभी ना मैंने एक गैस स्टेशन पे रुकना है, प्रिंट निकलवाना है और अपने शीशे साफ़ करने हैं। तो मैं बस वही देख रहा हूँ कि कोई गैस स्टेशन हो ना ट्रकों वाला, कि वहाँ पे मैं रुक के अपने जो है ना वो विंडोज़ जो है ना वो क्लियर करूँ। और जो मैंने अभी वाइपर चेंज करवाया ना अपना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरा। वैसे ही वो सामने से पानी नहीं हटा रहा पूरा ना, तो वो मुझे दोबारा इसको जब जाऊंगा यार्ड में तो कहना पड़ेगा कि दोबारा फिक्स करें। और आज देख लें छुट्टी वाला दिन है, मगर स्टिल जो है वो ट्रैफिक देखे कितनी है। तो आगे जो है ना थोड़ी देर के बाद ही आ रहा है, एक गैस स्टेशन है, तो वहाँ से मैं प्रिंट भी निकलवाता हूँ और वहाँ से जो है ना कॉफ़ी भी ले लेंगे। इसलिए कि वो कनाडा के अंदर ही होगा गैस स्टेशन और वहाँ पे
जो है ना वो फ्लाइंग जे का है, तो वहाँ से जो है ना मुझे कॉफ़ी भी पैसे दे के ही लेनी पड़नी है, मुफ्त की नहीं मिलनी। तो मगर शीशे साफ़ करने और प्रिंट तो ज़रूर निकलवाना है, तो वो उसके लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो चलते हैं और जाके जो है ना गैस डलवाते हैं। रोड कंडीशन बड़ी अच्छी है, धूप निकली हुई है मगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में है। जब भी धूप निकलती है ना तो टेम्परेचर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। तो मगर ये है कि ड्राइविंग के लिए आइडियल कंडीशंस है कि बिल्कुल ड्राई रोड है। तो चलते हैं गैस स्टेशन और सबसे पहले जाके अपने शीशे साफ़ करते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं। गाड़ियाँ देख लें, कोई राइट कोई लेफ़्ट, कोई राइट कोई लेफ़्ट। ये देखें ना मिडल लेन है, राइट वाली लेन एम्प्टी है, मगर वो गाड़ी वाले स्लो चला रहे हैं इसी लेन के अंदर, वो नहीं जा रहे उधर राइट लेन के अंदर ना। तो ये हमारे लिए भी, ट्रक ड्राइवरों के लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे ये जो जहाँ पे 3 लेनें होती है ना, तो वहाँ पे वेरी लेफ़्ट लेन के अंदर जो है ना वो ट्रक ले जाना मना होता है, तो हम ये 2 लेनें यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मुझे लेन चेंज करनी पड़ी है अपनी, कि मैं इससे जान छुड़ाऊँ जो मेरे चल रहा है। इसको बल्कि आना चाहिए था, राइट साइड पे स्लो चला रहा है, पर वो मुझे इसकी वजह से चेंज करनी पड़ी है। तो इस तरह के ड्राइवर मिलते ही हैं। तो अब गैस स्टेशनों पे चलते हैं और जाके गैस स्टेशन पे चलते हैं और जाके जो है ना अपनी शीशे साफ़ करते हैं और प्रिंट निकलवाते हैं। गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ, मैंने अपने पीछे मैंने ट्रक खड़ा किया, अपने शीशे भी साफ़ कर लिए हैं और मैं जो है ना आगे अपना ट्रक मूव नहीं कर सकता था इसलिए कि पीछे आगे मेरे ट्रक लगा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं। कॉफ़ी भी ले लिए, कॉफ़ी भी ले लेते हैं। ये फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन है, तो यहाँ पे जो है ना बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा जमी हुई है, पर अंदर चलते हैं और अपने उसको जो है ना प्रिंट निकलवाते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, हाथ धोते हैं। शीशे मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ किए हैं। शीशे साफ़ करते करते ना मेरी तबीयत साफ़ हो गई है। आ जाओ पाजी, आ जाओ, आ जाओ। ये वहाँ पे रखते हैं क्योंकि वहाँ पे धोने का भी होगा जगह। कप की खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ से, ये देखें समोसे भी हैं। पंजाबी हैं ना सारे, तो इसकी वजह से इन्होंने समोसे भी रखे हुए हैं। कप धोने का ये है, यहाँ पे इसको रखते हैं। उधर रेस्ट रूम है, उधर चलते हैं। पहले फैक्स कर देते हैं, इनको फैक्स होती है, इनको वो नहीं होता, प्रिंट नहीं होता, तो फैक्स करते हैं पहले कि जब तक हमारा फैक्स का प्रिंट भी आ जाए। मैं अपना वॉलेट लाना ही भूल गया था, इसलिए कि यहाँ पे जो है ना टैब नहीं चलता मोबाइल से, कार्ड अंदर करना पड़ता है वहाँ पे मशीन में, और वो मुझे पता भी था और मैं फिर भूल गया, जिसकी वजह से अब मुझे ट्रक की तरफ जाना पड़ रहा है। वॉलेट लूँगा फिर दोबारा अंदर जाऊँगा। कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ मैंने ले ली थी, मगर जो है अब इधर जाता हूँ और जाके ना ट्रक भी आगे कर लेते हैं, इसलिए कि पीछे जो है ना ट्रक आके लग गया है, तो उनको जगह दे देते हैं। ले लिया है मैंने अपना वॉलेट, ट्रक भी मैंने अपना आगे खड़ा कर लिया है कि पीछे जो है किसी ने फ्यूल डलवाना तो डलवा ले, आ ही गया पीछे बंदा। और जाते हैं फटाफट और जाके लेके निकलो। अभी बॉर्डर जो है ना मेरे से 95 किलोमीटर्स है। अगर आपने ये देखा, ये सामने मेरे ट्रक जा रहा है ना, इसकी छत के ऊपर आइस कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। पता नहीं अब कैमरे में सही नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, मगर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ना बर्फ़ कटी हुई भी है। और ये जो है ये टिकट है, तो इसके जो है ना ये दूसरी गाड़ियों के लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए कि वो जो ऊपर वाली बर्फ़ है ना वो पत्थर बन चुकी है, और वो ऊपर से अगर गिरी ना किसी के शीशे के ऊपर तो शीशा क्रैक हो जाएगा, और अगर पुलिस वाला इसको देख लेगा ना तो पुलिस वाला इसको टिकट देगा। तो इसको तो हम सबसे पहले क्रॉस करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इसकी स्नो पीछे आके गिरी तो मेरा शीशा टूट सकता है। तो ये चीज़ें देखनी है। और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा आइस इसके ऊपर पड़ी हुई है, कोई थोड़ी बहुत नहीं पड़ी हुई, इसके ऊपर 100% इसको टिकट है। कोई पुलिस वाला इसको देखेगा ना,
उसको 1 सेकंड से पहले उसको टिकट मिलेगी इसलिए कि आप ये बर्फ़ देख लें, इसके ऊपर कितनी पड़ी हुई है बर्फ़, ठीक है ना। और ये बर्फ़ पत्थर बन चुकी होगी। जब इसने पीछे गिरना है ना किसी ट्रक के ऊपर या किसी गाड़ी को, और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसके शीशा वो तोड़ देगी। तो ये चीज़ें देखनी है। बंदा चला रहा है उसको पता ही नहीं है, तो चाहिए कि वो उसको फिक्स करे। खुद तो फिक्स नहीं कर सकते, मगर ये होता है जब आप यार्ड से निकलो तो यार्ड के अंदर लगी होती हैं ऐसी, या जब आप गैस स्टेशनों पे जाते हो ना तो गैस स्टेशन के ऊपर भी लगा होता है इसके ना रिमूव करने का, तो उसके नीचे से गुजारो तो ये आपकी आइस ऊपर से रिमूव हो जाती है। हाईवे पे लेके जब भी आओ जब इसकी आइस रिमूव हो जाए, अदरवाइज़ जो है ये नुकसान हो सकता है। तो ये अभी बॉर्डर पे जा रहा होगा, मे भी इसको कहीं ना जहाँ पे भी, अभी तो चलो रात होने वाली, रात हो गई तो ये बच जाएगा। ये तो जिस तरह इस टाइम दिन का टाइम है, इसको टिकट किसी टाइम भी मिल सकती है। तो अब ये मैं बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ। सामने जो बूथ आपको नज़र आ रहे हैं ये गाड़ियों के हैं, और ट्रक वाला ये है रास्ता, ये ट्रकों के लिए बिल्कुल ही अलग बनाया हुआ है उन्होंने। और यहाँ से गुजर के जाना होता है यहाँ से। तो आगे चलते हैं बॉर्डर पे और देखते हैं क्या बनता है। ये सारा रास्ता जो है ये बॉर्डर का है, मगर बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया है और मैं मिशिगन में एंटर हो गया हूँ। और ऑफिसर बहुत नाइस था, उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, फ़ौरन ही कर दिया क्लियर। पूछूंगा ये देखें ऊपर मिशिगन का आ गया है, और मैंने इस दफ़ा इस साइड पे जाना है यहाँ पे। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितना चला सकते हैं। अभी मेरे पास ब्रेक से पहले जो है ना 4 आवर्स हैं, तो पूरे 4 घंटे चलाएंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ये मैं गैस स्टेशन में एंटर हुआ हूँ और यहाँ से डलवाते हैं फ्यूलिंग। देखिए फ्यूल मैंने डलवाना है, और फ्यूल जो है ना ज़रूरी है डलवाना। कौन से पंप पे लगाऊँ, इधर लगाऊँ उधर लगाऊँ? इधर ही लगा देते हैं यार, चलो इस वाले में लगाते हैं। ये देखिए उसको और आगे करके खड़ा करना चाहिए था, मेरा ट्रक जो है पूरा आएगा इधर। और यहाँ पे फ्यूल सस्ता लगा हुआ है, अगर मैं और आगे गया ना, रिस्क लिया, बंदा आगे से आ रहा था, इसको मैं कह रहा हूँ निकल जा, उसके अपने नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये देखें मैं इधर खड़ा करूँगा, आगे से लोगों की जगहें ख़त्म हो जाएंगी निकलने की। यहाँ पे तो मैंने खड़ा करना ही करना है। शीशे शुक्र है मैंने साफ़ नहीं करने। फ्यूल डालते हैं और बुक में डालो फ्यूलिंग। ये जो फ्यूलिंग मेरी स्टार्ट हो गई है, और मैंने ये देखें दोनों लगा दिए हैं अपने फ्यूलिंग के लिए। और शुक्र है कि मेरे शीशे साफ़ हैं, अगर शीशे साफ़ ना होते तो ये देखें बाल्टियों में पानी एम्प्टी है ही नहीं, थोड़ा सा पानी है वो भी बर्फ़ जमी हुई है। और सेम सिचुएशन ये दूसरे वाले में भी है, यहाँ पे भी देखें बिल्कुल एम्प्टी, बर्फ़ जमी हुई है देखें। तो शुक्र है कि भाई गैस जो है वो शीशे मेरे साफ़ ही नहीं करने, मेरे शीशे साफ़ है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कितने का भरती है गैस। रीफ़र जो है वो बहुत ही नीचे आया है, क्वार्टर पे है, जिसकी मुझे रीफ़र की वजह से रुकना ही पड़ा था। तो गैस डालते हैं। एक टैंक मेरा फुल हो गया, बल्कि दोनों ही फुल हो गए हैं, फ्यूलिंग होना बंद हो गई है। कीचड़ यार कितनी होती है, ये देखो यार, ये क्या $575 का डला है, 147 गैलन। गैस डालते हैं, इसको जो है निकालो, निकल जा भाई, फुल है तो निकाल के इसको करना है बंद। ढक्कन सबसे पहले लगाना है, अगर ढक्कन भूल गए ना तो सब कुछ भूल गए। अब ये है डेफ का, वो यार इसके तो पाइप ही टूटा हुआ है ही कोई नहीं, क्या बकवास है यार। ये डेफ रहने देते हैं, डेफ नहीं डलेगा इसका। ये देखें ये हालत है, पाइप ही नहीं है लगा हुआ, इसको दोबारा यूं करके लगा देते हैं, बंद हो गया ये। ओके, अब ट्रक को आगे करते हैं और रीफर भरते हैं। करेंगे हमने क्या करना है, पहले ये खोलना है,
रीफर में मेरे जो है ना गैस वो बड़ी क्वार्टर पे है, क्वार्टर से भी नीचे जा रही है, मुझे तो लग रहा है, नज़र भी नहीं आ रही, सॉल्ट इतना लगा हुआ है। यूँ करो और यूँ करके इसको लगा के छोड़ दो। चल भाई, हो गया स्टार्ट। रीफर में गैस चलेगी और गैस जो फ्यूलिंग स्पीड हुई हुई है ना, बड़ी स्लो हुई हुई है ठंड की वजह से, मगर कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, -10, 12 या 15 होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, फील लाइक -20 होगा बस, दैट्स इट। इतनी कोई मुझे ठंड लग नहीं रही। जब मैं कनाडा के अंदर था अपने यार्ड में, बहुत तबाही फिरी हुई थी वहाँ पे, मगर ये ओके है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाथ वगैरह धोने आजकल देखा है, ये देखे हुडी के ऊपर सॉल्ट ही सॉल्ट, ज़रा सा मैंने तो टच होना है ना, सॉल्ट ही सॉल्ट चिपक जाना है मेरे साथ। चल भाई, अभी तो आधा टैंक हुआ है, आधे पे आई है सुई और सारा गैलन डल गया, इसका मतलब है काफ़ी कम था रीफर के अंदर। कॉन्टीन्यूस पे लगा हुआ है, मे भी इसकी वजह से कॉन्टीन्यूस चल रहा है 32, 33 टेम्परेचर के ऊपर ना ये, तो वो फिर ज़्यादा फ्यूल खाता है जब कॉन्टीन्यूस चलता है। तो भर जाएगी, अच्छी तरह इसको भर लेना हमने। इसलिए कि ये रीफर का कभी रिस्क नहीं लेना, रीफर बंद हो गया ना तो मुसीबत गले पड़ जाएगी, इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होता, फिर डीजल डाल भी दो तो एयर ले जाता है ये। इसका पंप मारना पड़ता है, मुझे तरीका पता है कि रीफर को किस तरह स्टार्ट करना है, मगर वो पीछे चढ़ के फिर इसका इंजन खोल के वहाँ पे पंप होता है, उसको मारो तो फिर ये होता है। अब ये फुल हो गया, चेक कर लो। फुल हो गया, अभी गिराना नहीं है नीचे, बड़ा महंगा है ये। जितनी बचत कर सकते हो डीजल के अंदर बचत करो, जैसे कि डीजल बहुत खाता है, तो मैं अगर $500 पर ट्रिप भी बचत करता हूँ ना डीजल की, 500 तो नहीं होगी, कम होगी, मगर चलो महीने की एवरेज तो $1000-1100 तो मैं कंपनी को बचा के दे ही सकता हूँ। तो मेरी हमेशा पूरी कोशिश होती है कि सस्ती जगह से डीजल डलवाऊँ। बंद हो गया ये, अब अंदर चलते हैं और जाके जो है ना अपने कपड़े साफ़ करते हैं जो सॉल्ट लग गया है, और ट्रक को बैक कर देना मैंने, आगे नहीं लेके जाना, आगे भाई कीचड़ बहुत है और बाकी सारे जो है ना वो एम्प्टी है। बाकी में सारा सॉल्ट ही सॉल्ट लग गया, ये सारा हाथों पे लग गया। और यहाँ पे ब्रेक डालते हैं और मेरी ब्रेक भी हो जाएगी, और ब्रेक के बाद निकलेंगे से कि ब्रेक मेरी ड्यू है, तो ब्रेक डालते हैं और फिर अंदर कॉफ़ी लेने चलते हैं। ये देखें, ये ऑयल टैंक है और इसके टायर कितने लगे हुए हैं, कितना को हैवी होगा इसके अंदर, इसमें इतने ज़्यादा वो लगे हुए हैं, वो हवा भर रहा है। ये देखें ऑयल टैंक है। तो कोई नहीं, हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है ना कॉफ़ी, हाथ मुँह धोते हैं और कॉफ़ी लेते हैं, फ्रेश कॉफ़ी, मज़ा आएगा पीने का। ये पिछली कॉफ़ी का कोई मज़ा नहीं आया, यकीन करें। ये है गैस स्टेशन, और सॉल्ट भी इतना साफ़ करना है, गंदा मंदा ही गैस स्टेशन लगा। सर्दियों में तो गंदे ही होते हैं सारे ऑलमोस्ट। अभी मैंने ब्रेक का भी टाइम यहाँ पे गुजारना है, आहिस्ता आहिस्ता करना है काम, इसलिए मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। ये कप रखेंगे इधर अपना, ये इन्होंने हमारे लिए बनाई होती है, और इनका वॉशरूम्स का है वो देखें, वो सामने रेस्ट रूम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे हार्डीज़ भी है। ये मुझे कोई बताया ये क्या चीज़ होती है, रंग बिरंगी ये रंग बिरंगी ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। रेनबो लेयर केक है ये, अजीबो करीब ही बनाया केक। चले हाथ मुँह धोते हैं और फिर कॉफ़ी लेते हैं। पिछली दफ़ा जो मैंने कॉफ़ी ली थी ना, मैं उसमें गर्म पानी डालना भूल गया था, जिसकी वजह से मेरे ट्रक में जाते जाते वो ठंडी हो गई थी। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी है, कप भी मेरा गर्म हो गया है। किधर है? ये है। कॉफ़ी लेते हैं अपनी, और अभी भी मेरे पास 6 घंटे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सकता है ना चला लूँ, ठीक है ना। मगर मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, अगर मुझे नींद आई तो मैं रास्ते में रोक भी जाऊँगा। इससे कल रात की मेरी डिलीवरी है, और जो है ना उसके बाद फिर मैंने स्लीप ही लेनी है। इससे कि लाइन बात है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही पिकअप होगा और मैं वापस जाऊँगा। चोको यार अपनी कॉफ़ी, और चलो ट्रक के अंदर। ट्रक भी मैं गलत मलती खड़ा करके आ गया।
छोटा सा पंप है, मेरी तो मजबूरी सीधे रुकना, गंदा इतना हुआ है। निकलो बाहर, कीचड़ 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 कीचड़, ओए होए है। कीचड़ से पता है जान कब छूटनी है? वो देखें एक और हमारी कंपनी का ट्रक इधर ही आया हुआ है, जा रहा है वो। ये कीचड़ से जान हमारी छूटनी है। 2 महीने और हमें ऐसे धक्को धक्की होना पड़ेगा। 2 महीने के बाद जब हमारा वेदर चेंज होना है ना, मज़ा फिर ही है। कनाडा के अंदर समर ही है ज़बरदस्त, विंटर तो भाई जान छुड़ाओ विंटर से। तो चलते हैं, अब पीछे भी एक ट्रक आया हुआ है, उसको भी जगह देते हैं। ब्रेक हो गई है ख़त्म और 5.5 घंटे अब मेरे पास हैं टोटल। प्लान मैंने यही किया कि 450 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है, वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे। अगर तो वहाँ तक मैं चला सका तो, अगर नहीं चला सका तो पहले ही ले लूँगा। इस गाड़ी वाले को मैंने कहा निकल जाओ भाई, ये बड़ी जल्दी है। हाथ हिला के गया जैसे मेरा वाकिफ हो। जहाँ नीचे स्नो है तो स्नो पे जो है ना, प्यार प्यार से मैंने चलाना है। मोड़ते मोड़ते जो है ना स्पिन हो जाते हैं, जैक नाइफ लग जाता है। कोई उधर से नहीं आ रहा, एम्प्टी है पूरी रोड। अब आगे जो है ना, आगे से लेफ्ट टर्न लूँगा और फिर दोबारा हाईवे पे चढ़ूँगा। ये नीचे हाईवे जा रहा है और यहाँ से टर्न लेना है। ये देखें, ये नीचे जो है ना, ये सारा हाईवे जा रहा है। इसी हाईवे पे मैंने चढ़ना है घूम के। आगे ट्रैफिक क्यों है ज़्यादा हाईवे के ऊपर? तो रात के बज रहे हैं 7:30। यहाँ से मुड़ना मैंने, यहाँ से। ये बोर्ड लगा हुआ है शिकागो वेस्ट 94। ये रैंप जो है सीधा हाईवे के ऊपर चढ़ाएगा ठा करके। मगर आजकल रैंप के ऊपर जो है ना, ट्रक को बड़ा स्लो रखना है, तेज़ नहीं करना। जैसे कि भाई यहाँ से जो है ना, वो बहुत ट्रक रोल ओवर होते हैं स्लिप होके, आइस जमी होती है और ट्रक वो जाता है। तो यहाँ पे एंड स्लो जाना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, रिस्क नहीं लेना जल्दी का। और ये जो है, ये हाईवे के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ। ये हाईवे पे चढ़ गया हूँ। अभी भी मेरे पास जो है 4 घंटे पड़े हुए हैं और हाईवे बिल्कुल साफ़ है और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अब जो है ना, मेरी स्टेट भी चेंज होने वाली है, पर मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी स्टेट में एंटर हूँगा, इसलिए कि ये रूट जो है ये मेरे लिए नया है। तो मैं आया तो हूँगा, मगर ये बोर्ड लगा हुआ है जिधर मैं एंटर हो रहा हूँ, इंडियाना का लगा हुआ है, इंडियाना में मैं एंटर हो रहा हूँ। और अभी भी मेरे पास 4 घंटे पड़े हुए हैं ड्राइव के। मगर ये है कि मैं जो है ना, 300 किलोमीटर के बाद एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, जिसकी पार्किंग स्पेस जो है ना, जहाँ पे वो 110-15 लिखी हुई है। तो वहाँ पे उम्मीद है मुझे जगह मिल जाएगी। एक 400 के बाद भी आ रहा है, मगर वो सिर्फ 60 पार्किंग स्पेस का है, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। और इसलिए कि उसके बाद मेरे पास आवर्स भी नहीं होंगे, तो बेहतर है कि ये जो आ रहा है ना 300 वाला, इस पर रुकेंगे। ये है गैस स्टेशन। इसकी एंट्रेंस कहाँ से है कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। इसकी एंट्रेंस कहाँ से होगी? इसकी एंट्रेंस
एंटर वहाँ पे सीधा भी लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, और सीधी ही है एंट्रेंस। अगर हम गए ना राइट साइड पे तो फिर हमें एंट्रेंस नहीं मिलनी। उन्होंने वो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि राइट सीधा जाना है हमने, इस लेन में जाना है सीधा। ओके, ये इशारा भी खुल गया। यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं रात के टाइम स्पेशली, जब आप जाओगे ना तो जब उस सेंसर से आपके ट्रक का वो हिट होगा ना गाड़ी या ट्रक, तो ऑटोमेटिक खुल जाता है फिर। ये है एंट्रेंस, जो बता तो यही रहे हैं, मगर ये पार्किंग का तो कोई चक्कर लग नहीं रहा यहाँ पे। ट्रक और आरवी वो कहते हैं सीधी जाएगी, सीधे चले जाते हैं। ये ट्रक एंट्रेंस है। उल्टे हाथ पे जो है आरवी के लिए है इन्होंने बनाई हुई, मगर वो उसके पैसे लेते हैं। लव वालों ने बनाई हुई है, क्या बात है, ठीक है। और ये है इसकी एंट्रेंस। एंटर होके हमें जाना कहाँ पे है, राइट लेफ्ट, कुछ समझ नहीं आ रही भाई। जाते हैं, एक तो एक बंदे ने इधर बड़ा प्यारा ट्रक लगाया है, हम जाएंगे इधर लेफ्ट और यहाँ पे ढूंढेंगे पार्किंग। अल्लाह करे कोई सीधी पार्किंग मिले, रौला ही ख़त्म हो जाए। वो ये ट्रक कितनी स्पीड से आ रहा है भाई, ये भी पार्किंग लब रहा है, इससे पहले हमें मिलनी चाहिए। ये है एक पार्किंग, बड़ी प्यारी पार्किंग। ऐसी कमाल पार्किंग मिली है ना मुझे, बस ना पूछे। वो ट्रक वाला रुक गया आगे, वो उससे मिस हो गई ये पार्किंग, मगर अब मिस हो गई है, अब उसको हम कुछ नहीं कह सकते। हम इधर फटाफट लगाएंगे ट्रक। ये चूज़ मैंने सही किया था, गैस स्टेशन। पार्किंग थोड़ी औखी है ये, पर ये लगानी है हमने। मे भी आगे भी हमें पार्किंग मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है पार्किंग में। आसान वाली पार्किंग लगाएंगे या मुश्किल वाली, है तो वो भी आसान ही, मुश्किल नहीं है पर थोड़ी इतनी भी आसान नहीं है। वो उधर ही लगा देते हैं। सबसे पहले तो जब भी लगानी है तो अपनी सीट बेल्ट खोलनी है, ठीक है, और ये हेज़र्ड ऑन करने हैं और फिर बैक जाना है। अपनी विंडो भी नीचे कर लेनी है। पार्किंग तो मैं लगा लूँगा, ये तो बैक मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बच्चों वाली बैक है, इतनी भी बच्चों वाली नहीं है वैसे, दो ट्रकों के बीच में है। पूरी एल बैक लगेगी अंदर। पहली दफ़ा में लगनी चाहिए, नहीं तो बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा मुझे। ट्रक लग रही है, बिल्कुल बेहतरीन लग रही है, जगह काफ़ी है। और अपना जो ट्रक है ना वो टर्न ऑफ करो, इससे कि डीज़ल बचाओ। डीज़ल बहुत महंगा है भाई, सबसे ज़्यादा जो है ना वो डीज़ल ही बचाना है हमने। और उसके बाद मैं पता क्या करता हूँ, मैं ये अपना नेविगेशन भी उतार के ना, ये देखें, यहाँ से मैं उतार के इसको टर्न ऑफ करता हूँ। इसको ये टर्न ऑफ हुआ, इसको मैं यूँ नीचे रख देता हूँ। अब अपने पर्दे लगाते हैं और रीफ़र की जो है ना पिक्चर टेम्परेचर की वो कंपनी को भेज देते हैं, इसलिए कि वो भेज दो कि उनको पता चलता रहे कि भाई देख लो किस उस पर लगा हुआ है रीफ़र पे। अगर उन्हें चेंज करवाना है तो वो मुझे मैसेज करके चेंज करवा दें। ऑलरेडी जब मैं यार्ड से निकला था मैंने भेज दी थी उनको, मगर एवरी टाइम जब भी मैं रात को स्लीप लूँगा तो मैं उनको भेजूँगा उनको कि उन्होंने अगर चेंज कराना है तो वो करा लें। तो वो भेजते हैं, उसके बाद पर्दे डालते हैं। भूख इतनी कुछ शदीद लगी हुई है ना कि मुझे दिल कर रहा था कि वो टिश्यू पेपर जो पड़े ना वो टिश्यू पेपर खाना शुरू कर दूँ, इसलिए कि मैंने कल का खाना खाया हुआ है। और इस टाइम हो गया है यहाँ के मुताबिक 10:30 हो रहे हैं, मगर मिसिसागा के मुताबिक, कनाडा के मुताबिक 11:30 हो रहे हैं टाइम। तो मैंने कल भी ना शाम को कुछ 6-7 बजे खाना खा लिया था, तो मुझे 30 घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए। तो पर्दे डालते हैं और जो है ना पिक्चर भेजने के बाद पर्दे डालते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या है। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और ट्रक की जो है हीट ऑन करते हैं। इस ट्रक के अंदर ना APU सिस्टम लगा हुआ है, वो नए ट्रकों में आता है। और वो सिस्टम ये होता है कि ना आपका ट्रक जो है इंजन वो टर्न ऑफ होता है और उसकी हीट भी आप चला सकते हो और उसका एयर कंडीशन भी आप चला सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा होता है, इससे डीजल बचता है। और जो आइडलिंग होती है ना ट्रक के इंजन की,
उससे इंजन को बहुत ज़्यादा, अगर मैं स्टार्ट करके सोऊंगा ना ट्रक को, एक तो डीजल वो बहुत खाएगा और फिर जो उसकी स्टार्ट रहता है ना, वो उसे आइडलिंग बोलते हैं, तो उसकी वजह से इंजन बहुत वीक होता है। तो यहाँ पे इसका सिस्टम लगा होता है और बहुत ही ईजी होता है इसको चलाना। तो जितना भी आपने टेम्परेचर रखना है इसको आप चला दो, ठीक है ना। इसमें हीटिंग सिस्टम अलग होता है और एयर कंडीशन का अलग होता है। तो अब अपना खाना देखते हैं, इससे कि भूख इतनी शदीद लग रही है। सबसे पहले ना ये नैपकिन्स निकालते हैं। हीट मैंने ऑन की है, हो गई है ऑन, और खाने में देखते हैं। एक डब्बा ये है, इसके अंदर मेरे पास लैम आई हुई है, लैम लेग है, ये स्टीम रोस्ट हुई हुई है, ओवन में बेक हुई हुई है, फॉइल पेपर चढ़ा के ना स्टीम लेग पे, तो वो है ये। एक तो ये है, और ये क्या है, ये चिकन स्टेक्स हैं, ये चिकन स्टेक्स आए हुए हैं, और 2 डब्बे हो गए। और तीसरा जो है ना सैलड आई हुई है, ये 1 डब्बा ये सैलड का भी आया हुआ है, और एक ये लिफाफे में भी है सैलड। तो सैलड आपको पता है कि मैं तबाही फेर देता होता हूँ। चने, ठीक है, अंडे भी हैं भाई, अंडे भी हैं, अंडे हैं, और अभी भी 2 डब्बे और हैं। तो ये देखते हैं ये 2 डब्बे कौन से हैं, या ये पता नहीं क्या, ये तो चटनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो मेरी पिछली बची थी वही आ गई है। और इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, ये भी चिकन है भाई, ये वही चिकन है जो मैं पिछले उसमें बचा के ले आया था, ये वही चिकन है। तो ये है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना खाना खाते हैं, और आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के मेरा ख्याल कोई 8 बज रहे होंगे, और ये मैंने पीछे ट्रक अपना खड़ा किया था, और इस टाइम भी जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन -15 पे गया था। फील लाइक -21-22 मैंने देखा था, शदीद ठंड है। वो सामने हाईवे है, सूरज निकल रहा है हल्का हल्का, और शुक्र है कि विंड नहीं चल रही। वो सामने स्टोर है, वहाँ पे चलते हैं और जाके शावर लेते हैं। वो मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, बिल्कुल ही एम्प्टी हुआ हुआ गैस स्टेशन, पता नहीं क्या चक्कर है, और शावर भी एम्प्टी हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि शावर जो हैं बिज़ी हो जाएं, फिर लाइनों में लगना पड़ेगा, तो जाके शावर ले लेते हैं। तो अंदर चलते हैं और जाके शावर लेते हैं। कॉफ़ी का भी कप साथ ले आए हूँ, इसलिए कि मेरे जो वो है ना, क्या कहते हैं, शीशे वगैरह वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम तो भी मेरे पास काफ़ी था, मैं जो है ना रात को 7 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, मगर मैंने सैटेलाइट पे जो जगह देखी है ना अपनी, वो बिल्कुल पिंड के अंदर है। तो मैं चाहता नहीं कि मैं रात को वहाँ पे पहुँचूँ अंधेरे के अंदर, और वो बिल्कुल ही छोटी सी रोड है, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है ट्रक ड्राइवर के लिए ना। तो फिर मैं जल्दी से उठा, मैंने कहा यार उठो। तो मेरी 650 किलोमीटर की ड्राइव है वहाँ की, तो मैं अगर 9 बजे भी शुरू करता हूँ ना, तो मैं 3:30 बजे पहुँच जाऊँगा, रोशनी होगी। 3:30 नहीं तो 4 तो बजे पहुँच ही जाऊँगा ना मैं, तो वहाँ पे रोशनी होगी। तो इसलिए मैं उठा, मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ पे जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही सैटेलाइट से, और बिल्कुल पिंड है वो, खेतों के अंदर है, तो अंधेरे में जाना बेवकूफ़ी होगी। तो अंदर चलते हैं और जाके अपना शावर लेते हैं। सर्दी बड़ी सख्त है। ये भी लफ्ज़ तो गैस स्टेशन जो है ना काफ़ी बड़ा बना हुआ है, नया बना लग रहा है, मतलब कि 2-3 साल पुराना होगा। हाँ ये देखो काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है जैसे मैं पहले भी इधर आया हूँ इस टाइप की गैस स्टेशन में। हेलो। तो हाँ मुझे लगता है इधर मैं आया हूँ कई दफ़ा। ये कप शप इन्होंने रखे हुए हैं, $24 हो, कभी ना लो कभी ना लो। कप रखो अपना। किधर गया मेरा मोबाइल? शावर बुक कराते हैं। शावर बुक करो। शावर अवेलेबल है, धन्यवाद। 5 है इनके पास अवेलेबल।
9 शावर हैं इनके पास टोटल, इसलिए इनके पास अवेलेबिलिटी थी शावर्स की, इससे कि गैस स्टेशन ही काफ़ी बड़ा है। हो गया, अभी अनाउंस होगा मेरा, देखा शावर 1 ही मिल गया मुझे। किधर 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 भाई, किधर 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 किधर, ये लो जी, अंदर घुसते शावर है मेरा, और है 05660 05660। ये खुला दो, शाबाश, बड़े ह्यूज गैस वो है, ज़बरदस्त है। जल्दी से अपना शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद ड्राइव शुरू करते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी भी मेरी यहाँ पे मुझे मिल गई है, तो लेते हैं और निकलते हैं। मेरे आवर्स भी आ गए होंगे, 8:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। ये मेरी कॉफ़ी है, कप गर्म हुआ है कि नहीं, हो गया है। बंदा डॉगी लेके फिर रहा है, डॉबरमैन था कुत्ता, डॉबरमैन, मुझे देखी जा रहा था वो। नैपकिन्स लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे पड़े होंगे नैपकिन्स। तो ये नैपकिन्स पता नहीं कहाँ पे रखते हैं। तो चाबियाँ रख ली हैं, हाँ रख ली थी। ये ना ट्रक की चाबी में अंदर भूल रहा हूँ, तबीयत साफ़ हो जाएगी। चलो निकलो। 660-70 किलोमीटर है। रोशनी रोशनी मैंने पहुंच जाना है 1 शॉट के अंदर ही, रुकना ही नहीं कहीं, इसलिए कि रोशनी में पहुंचूंगा ना तो मुझे जगह ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए कि ये मुझे लगता है कि पिंड के अंदर है, जो काउंटी यहाँ वगैरह नहीं होती जिस तरह की, उसके अंदर है। तो जो मैंने सैटेलाइट पे देखा ना, मुझे सिर्फ एक प्लॉट दिखा रहे हैं, खेत कि इसमें जाना है तुमने, पता नहीं क्या है। तो जिसकी वजह से मेरी नींद ही उड़ गई। मैंने कहा उठो भागो, मैंने कहा लेट पहुँचे ना अंधेरे में तो लग पता जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 5-5:30 बजे अंधेरा हो जाना है, तो मुझे उससे पहले पहुँचना है। ट्रक मेरा काफ़ी दूर खड़ा है, वो देखे वहाँ पे खड़ा है। अभी भी ये खाली है। अगर मेरे शीशे साफ़ करने होते ना, करने नहीं है, मेरे साफ़ है शीशे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। निकालो यार यहाँ से बाहर। साथ जो मेरे ट्रक लगा हुआ था ना, वो काफ़ी क्लोज था, मगर कोई नहीं। और मुझे लगता है कि ये बाहर निकलने का रास्ता भी जो है ना यही है, इसलिए कि सारे जो है ना वो यहीं से आ रहे थे, जा रहे थे। आ तो नहीं रहे थे, आ तो उधर से रहे होंगे, मगर जा सारे यहीं से रहे हैं। साथ वाला ट्रक जो था ना बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज था, तो जिसकी वजह से मुझे पूरा बाहर निकल के उसको मोड़ना पड़ा, नहीं तो मेरी टेल उसको हिट हो जानी थी। कितना ज़बरदस्त है। और अब जो है ना मुझे लगता है ऐसे है कि जरा मेरी स्टेट भी चेंज होने वाली है, इसलिए कि जब भी ये ब्रिज आता है ना तो उस पर स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैं कहा नीचे रिवर होगा, रिवर ही है, और स्टेट यहाँ पे चेंज होगी। और मेरा ख्याल है कि अब मुझे मसूरी में एंटर होना चाहिए। मसूरी आएगा और उसके फ़ौरन बाद ही कैंसस आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और नीचे जो लेक है वो बर्फ़ से जमी भी है, फुल फ्रोज़न लेक है।
यहाँ पे बोर्ड आना चाहिए। ये आ गया है मसूरी का बोर्ड, मसूरी में एंटर हो गए हैं। और अभी भी जो है ना मेरे पास 390 किलोमीटर पड़े हुए हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट कम हुई है, पता नहीं क्यों। ये मसूरी का बोर्ड आ गया है। Sorry? Yeah, I knew that. I'm waiting for when she move back up. You give me a door 16, right? मैं कंपनी के अंदर आ गया हूँ और जो है ना इन्होंने ये सामने वाला डोर दिया है, पर उसके ऊपर जो था ना वो लगा हुआ था ट्रेलर। तो मैंने शंटर से कहा उसको ट्रेलर को मूव कर दो, तो उसने मूव कर दिया है। तो अब मैं इधर बैक करके लगाऊंगा। तो वो अंदर से लड़की आके मुझे कह रही थी कि तुम्हें डोर 16 दिया है। मैं कहा या आई न्यू दैट, मुझे 16 दिया है। ये उसने अपना ट्रेलर उठाया है और ये इसको मूव करेगी जहाँ पे भी करना है इसने। थैंक यू। मूव करते हैं और बैक करते हैं और लगाते हैं। ये देखें, ये जो है ना बिल्कुल जोड़ के लगाना होता है, पूरा जोड़ के लगा दिया। एवरीथिंग हमारी ओके हो गई है। ये इन्होंने कहा था लैंडिंग गेयर नीचे करना, कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने कहा था इसको अनहुक करना, कर दिया है। केबल वगैरह रिमूव कर दी हैं। लाइट अभी भी ग्रीन है, पता नहीं कब रेड होगी। जब रेड होगी तो इसका मतलब है कि अनलोड हो गया है, और रेड के बाद जब दोबारा ग्रीन होगी तो इसका मतलब होगा कि अब मैं जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे पेपर दे दिए हैं और कहा कि जब ग्रीन हो दोबारा तो चले जाओ। तो वेट करते हैं अब इनका। मेरा ट्रेलर जो है ना वो अनलोड हो गया है, और अपने डोर खोल के देख लेते हैं कि वो मेरी सारी चीज़ें पूरी हैं कि नहीं अंदर। ये देखिए, ये वायर मैंने पकड़ ली है, ये मैं बाद में इसके डोर पे लगाऊंगा। पहले मैं खोल के देख लेता हूँ कि हर चीज़ ओके है। एक लोड बार है, एक स्ट्रैप है अंदर। ओके, यही होगा। इससे कि पहले तो मेरे पास लॉक था तो मुझे पता नहीं कि एक लोड बार है कि दो हैं, पर चल जो भी है। मगर इसको यहाँ पे मैंने फंसा दिया है। टैंडम टायर जो आगे लेके जाने हैं मैंने ना, कि यहाँ से जो मेरा पिकअप लोकेशन है ना मिजूरी है, वो 200 किलोमीटर बता रहा है। तो वहाँ पे चलते हैं। इसका लॉक मैंने देख लिया था मगर मैं भूल गया हूँ, दोबारा देख लेते हैं अंदर घुस के। परफेक्ट, हर चीज़ ओके है यहाँ पे। इसको टाइट किया, गुड है, हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये पेपर है डोर पे देना है। चलो भाई, डोर तक तो ऐसे ही चलते हैं। लाइटें अपनी जलाओ और निकलो। हर चीज़ मेरी ओके है।
पेपर मैंने कंपनी को भेज दिए हैं। अंदर कॉफ़ी थी, मैं कॉफ़ी ले सकता था अंदर, उनकी मशीन लगी हुई थी, तो मुझे नहीं चाहिए। कौन अंदर जाए दोबारा जाके कॉफ़ी ले इनकी। Hello, my trailer is empty now. Oh, you're empty? Yeah. So I all set to Okay. go. I all set to go. He's going to be pulling out, so just pull in behind him. Him? Okay. And after that I go. Yep, you can Okay. go. Thank you. चलो पर्ची दे दिया मैंने, वो कह रहा है ये निकलेगा तो तुम निकल सकते हो, तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। ये मैंने एग्जिट लेना है और वो लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे ना लव का साइन बोर्ड आ रहा है, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, इसलिए कि मेरे ना ट्रक वाले नेविगेशन में ये आ ही नहीं रहा था लव का कोई भी गैस स्टेशन है। तो मैं चाहता था कि मैं लव पे रुकूँ, इसलिए कि पिकअप तो मैंने सुबह करना है, तो मगर ये है कि शुक्र है वो मुझे ना मिल गया है, मुझे पता चला कि यहाँ पे है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ, 100% पता नहीं। ये बड़ा ख़तरनाक मोड़ है, इसलिए कि वहाँ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं और वो मेरे लिए ब्लाइंड है, ठीक है। इससे कि जो राइट साइड से मेरी गाड़ियाँ आ रही हैं वो मेरे लिए ब्लाइंड है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वो बहुत ध्यान से निकालना है, इससे कि मेरे अगले वाले हुड वाले शीशे में नज़र आ रही होती हैं, वैसे वो मेरे लिए ब्लाइंड है। यहाँ से फ्यूल भी डलवा लेंगे या फ्यूल कल डलवा लेंगे। अभी तो मेरे पास काफ़ी फ्यूल है, अभी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूल के लिए। यहाँ से मैंने मुड़ना है, सारी कोई गाड़ियाँ इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, जिसका जहाँ से दिल कर रहा आ रही है। पार्किंग में मिलना खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता पार्किंग मिलेगी, पार्किंग में फुल लग रहा है, इसलिए कि बाहर रोड के ऊपर ट्रक खड़े हुए हैं। क्या बकवास नहीं हो गया, ट्रक के लिए आगे है और मैं इधर बीच में खड़ा कर दूंगा जहाँ पे बाकी खड़े हैं। अगर मुझे जगह नहीं ना मिलती तो मैं क्या करूँगा, पहले अंदर एक गेड़ा मार लेते हैं, शायद कोई जगह मिल ही जाए। नहीं तो ये जो लेफ्ट साइड पे ट्रक खड़े हैं ना, इनके बीच में लाके खड़ा कर दूंगा ट्रक पार्किंग वो है। अब ये उम्मीद तो है कि जितना बड़ा ट्रक का वो है ना, ये पार्किंग मिलनी चाहिए मुझे। अगर इधर नहीं मिलेगी तो आगे तो मिलनी चाहिए ना। देखते हैं, मुड़ते हैं, सब जगह ढूंढते हैं भाई, पार्किंग ढूंढो, पार्किंग पार्किंग का। थोड़ी देर बाद तो कहीं पे भी नहीं मिलनी है, अभी तो मैं जुगाड़ लगा लूँगा। अभी तो मेरी कई जगहें नज़र आ रही हैं कि जहाँ पे जो है ना मैं, मगर अगर प्रॉपर पार्किंग मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। लग रही यहाँ पे कुछ भी ना लगा हो, नहीं जी लगा हुआ है, यहाँ पे ना लगा हो, ये लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड एम्प्टी पार्किंग मिल गई है मुझे, ठीक है। और एक ही ट्रक की है, एक ही है, ओनली वन। इधर लगाते हैं, फ़ौरन लगाओ इससे पहले कि कोई और आए। पीछे है वो पार्किंग, ये देखे ना मैंने इसको बुक के डालते हैं सबसे पहले स्लीपिंग बर्थ में, और मेरा यहाँ से सिर्फ 97 किलोमीटर है जहाँ से मैंने लोड पिक करना है। बुक को मैं उसमें डाल दिया। लाइटें अपनी बंद करते हैं, ट्रक टर्न ऑफ करो। तो कभी भी ऐसे कभी बैक हो ना इस तरह की, तो हमेशा उतर के देख लो। और मुझे इशू ये था, जो सामने वाला ट्रक था, सामने वाला ट्रक मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ही गलत खड़ा है वो। यहाँ पे पार्किंग है तो उसने स्केल के साथ अपना ट्रक पार्क कर दिया, आई डोंट नो व्हाई उसने किया। जैसे कि यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है तो उसने यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे जिसने भी बैक लगानी है उसको वो तंग करेगा। मगर जब भी ऐसी सिचुएशन हो, मुझे मेरी एक साइड नज़र आ रही थी, दूसरी साइड जो थी मेरी राइट वाली साइड वो ब्लाइंड थी मेरे लिए,
तो वो मुझे नज़र ही नहीं आई थी। उधर पे खूबसूरत भी ट्रक था, आपने देखे कितना प्यारा ट्रक खड़ा था कैनवुड का, गोरे का होगा वो। तो मैं उतर के कंफर्म किया है, मैंने कहा मैं अपनी आंखों से जाके देखूंगा कितनी जगह है। जब मैंने देख ली ना कितनी जगह है, उससे फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई यहाँ पे मेरे पास काफ़ी जगह है और वहाँ पे भी जगह है, तो इसको मैं आराम से अंदर घुसा के और दोबारा सीधा कर लूँगा। तो इस तरह जो है ना वो बैक लगाओ, कभी भी रिस्क ना लो, उतर जाओ नीचे। अगर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, अभी तो मैंने एक दफ़ा उतर के देखा है ना। जब मैं शुरू ट्रक चलाता था मैं 10 दफ़ा उतर के देखता था, मेरे से फिर बैक नहीं लगा करती थी। तो मगर अभी भी मैं मेरी बैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है और मैं मुश्किल से मुश्किल जगह पे भी लगा देता हूँ। मगर मैं कभी भी नीचे उतरते हुए शर्माता नहीं हूँ कि नहीं भाई नीचे नहीं उतरना, मैं बड़ा कारीगर बंदा हूँ, मैं बैठ के लगा लूँगा। तो मैं हमेशा नीचे उतर जाता हूँ, जैसे कि दूसरे का नया ट्रक है हिट हो जाए फिर, तो पूरी एहतियात करें। सुबह आपसे मुलाकात होगी, सोते होंगे, नींद इतनी सख्त आई हुई है। उधर ही मैं सोने लगा था, यहाँ पे अनलोड हो रहा था मेरा ट्रेलर, पर उन्होंने अनलोड ही बड़ी जल्दी कर दिया जिसकी वजह से मैं सो ही नहीं सका था। तो सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, सामने से शावर लेंगे, कॉफ़ी पिक करेंगे और सुबह ड्राइव के लिए निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के तकरीबन कोई 6:30 बज रहे हैं और मैं शावर के लिए निकला हूँ। और जो मेरे आवर्स हैं वो तो ऑलरेडी आ ही गए होंगे, मगर ये है कि जो कंपनी है ना उसने 7:30 बजे खुलना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो 7:30 खुले तो 8 बजे तक मैं उधर पहुँच जाऊँ और जाके देखते हैं वो जितनी जल्दी अगर हमें सामान दे दें तो पिकअप करें और निकलें। ये देखें ये स्टोर है, मगर ये बहुत ही दूर इन्होंने स्टोर का वो बनाया हुआ है। तो अंदर चलते हैं, शावर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जैसे कि सुबह का टाइम है ना तो काफ़ी ठंड है। तो चलते हैं अंदर। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी लेने लगा हूँ। कॉफ़ी मेरी मिल भी गई है मुझे इधर। मेरी जो अपॉइंटमेंट है ना वो 7:30 बजे की है, मगर ये 7:30 कह रहा हूँ। मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन कोई 1:30 बजे दोपहर की है, मगर मैं पहले चला जाऊँगा कि क्या पता वो मेरे से पहले ही ये सामान दे दें और मेरा टाइम बच जाएगा। जी वेलकम। ये देखिए डॉग का पार्क अलग ही बनाया होता है इन्होंने। यहाँ पे जिन्होंने कुत्ते रखे होते हैं ना ट्रक वालों ने, वो इसके अंदर इसको लेके आएंगे। ठीक है, ये पार्क बना हुआ है, ये डॉग्स के लिए है। अगर बाहर कहीं वो पॉटी वगैरह करेंगे ना कुत्ते तो इनको हाथ से उठानी पड़ती है, फिर मतलब कि पैकेट होता है उससे उठाते हैं। जैसे मेरे मोहल्ले में भी लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं ना, तो वो अगर पॉटी कहीं करेगा तो वो उसको हाथ से उठाएंगे, उन्होंने पैकेट साथ रखे होते हैं। अगर वो मेरे घर के बाहर कर जाएगा तो कैमरे लगे होंगे, तो मैं कॉल कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, तो उसको टिकट मिलेगी। तो फिर कोई भी ऐसे नहीं करता कि भाई ना उठाए। तो वो ये अच्छे इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं। ट्रक मेरा उधर को खड़ा है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ मैंने चेक कर ली है और अब टाइम आ गया है कि इसको यहाँ से ट्रक को निकालना है। मैंने एग्ज़िट जो है वो ये है, शीशे वगैरह मेरे साफ़ हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं पिकअप लोकेशन में आ गया हूँ, पर मैं वेट कर रहा हूँ उनका कि ना वो सामने ट्रक जो है ना वो बैक करके लगा रहा है। और यहाँ पे तो सबने डोर खोल के लगाए हुए हैं, इनके रिव्यूज़ में लिखा हुआ था बंद करके लगाने हैं। चलो कोई नहीं, जब मैं चेक इन करने जाऊँगा ना अंदर तो इनसे पूछ लूँगा। देखिए कितनी क्लोज हैं डॉग्स। कोई गलत मल डॉग मिल गई ना तो तबीयत साफ़ हो जाएगी। इधर की ये वाली मिल गई तो बात बल्ले बल्ले हो जानी है, 16 तबक रोशन हो जाएंगे। ब्लाइंड बैक लगानी पड़ेगी, जगह बड़ी थोड़ी है यहाँ पे ना। ये देखिए कितनी टाइट जगहें हैं।
तो चेक इन ऑफिस किधर है भाई? ये होगा इधर कहीं पे, नज़र मारते जाओ। ये है शिपिंग रिसीविंग का लिखा हुआ है। यहाँ पे इस ग्रीन ट्रक के साथ बैक करके लगाते हैं। चेक इन मैंने कर दिया। मुझे एक पेपर दिया है, कहता है इस पे ये फिल करके लाना है जब हम तुम्हें डोर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। कहता है भी जाओ और जाके जो है ना ट्रक में बैठ जाओ और पार्किंग जहाँ पे मुझे कहता है यहाँ पे लगानी है वहीं पे मैंने लगाई है। एक और ट्रक आ गया, इसको भी लगने दो। लगा ले भाई लगा ले, मेरे में न ठोकी, मैं आगे बहुत दुखी हूँ। मुझे निकलने देगा तो उसकी मेहरबानी है, निकलने देगा निकलने देगा। जल्दी जल्दी निकलने, नहीं तो ये इसको नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो ट्रक में बैठते हैं और वेट करते हैं कि ये कब कॉल करते हैं। 2 घंटे के बाद इन्होंने मुझे डोर दिया है। अभी इनकी कॉल आई है और डोर दिया है इन्होंने 37। और इन्होंने मुझे कहा है कि तुमने जो है ना रीफर ऑन नहीं करना जब तक हम तुम्हें बताएं ना। ये देखें, ये मैंने अपनी लोड बार और अपनी स्ट्रैप ये रख दिया है। एवरीथिंग ओके हो गया है। इनके पास कोई ग्रीन लाइट रेड लाइट नहीं लगी हुई, पीछे आप देख रहे होंगे। तो मुझे नहीं पता चलना कब लोड हुआ। ये मुझे फ़ोन ही करेंगे कि भाई लोड हो गया, अंदर आके पेपर ले लो। तो चलते हैं और वेट करते हैं अब इनका। 6 घंटे लगा दिए इन्होंने मुझे। क्या करते हैं कि अपने लोड बार और स्ट्रैप्स लगाते हैं। 6 घंटे के बाद लोड किया है इन्होंने मुझे। 6 से भी ऊपर 6.5 घंटे हो गए हैं। उफ। और सामान कितना ज़्यादा है ये स्ट्रैप रखते हैं, लोड बार साथ लेके जाते हैं। और भी सील लगाने के लिए जो है ना वो बंदा आएगा, वो सील लगाएगा इसको। पहले फॉर द टाइम बीइंग लोड बार को रखते हैं इधर, ठीक है। और डोर ये बंद हो जाएगा। एक डोर बंद करते हैं फिर स्ट्रैप लगेगी, ऐसे नहीं लगनी। अल्लाह करे यहाँ से डोर बंद हो जाए, वहाँ से भी बंद हो जाएगा। तो मेरे दोनों डोर जो है ना वो इधर ही बंद हो जाएंगे। हो गया। बर्फ़ थी नीचे। चलो तो बंद करो। चल ऊपर चढ़ते हैं और पहले स्ट्रैप लगाते हैं। लोड बार लगाओ, ये यहाँ पे सही है। डोर बंद करते हैं।
और टेंडम भी अपने मूव कर लेते हैं। टेंडम भी मूव करते हैं अपने। तो अंदर बैठते हैं और उसका वेट करते हैं कब आए। ये भी मेरे पास 1500 किलोमीटर है, मुझे एक स्लीप लेनी पड़ेगी, फिर मैं जाऊंगा। रीफर का टेम्परेचर सही करते हैं। रीफर मेरा लगा हुआ है 32 पे, उसने कहा है 0 और कंटिन्यू। इज ऑल गुड। सील उसने लगा दी है और अपनी अब सील लगाते हैं। इसकी पहले पिक्चर भेज देते हैं, फिर इसकी पिक्चर नहीं तो उतारना मुश्किल हो जाएगी। अब सिर्फ टेंडम अपने मूव करने हैं और ड्राइव शुरू कर देनी है। पेपर भेजने हैं कंपनी को। 6-7 घंटे इन्होंने लगा दिए हैं, मेरा टेंडम मूव हो गया। शुक्र है वेट ज़्यादा नहीं, मुझे वेट की टेंशन नहीं होगी। 2-2.5 घंटे के बाद रोकेंगे, ब्रेक डालनी पड़ेगी मुझे, वो ब्रेक डालेंगे और फिर ड्राइव दोबारा शुरू करेंगे। और चलो शुक्र है। पूरे 7 घंटे 9 मिनट और उससे पहले 1 घंटा, 8 घंटे लगाए हैं इन्होंने टोटल। मुझे आप हिसाब लगा लो। लव के मैं गैस स्टेशन पे आया हूँ और अभी तो सब तरफ फुल ही है। डीजल कोई भी नहीं डलवा रहा, पर फुल सारे हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। यहाँ पे रोकते हैं, वेट करते हैं। फ्यूल डलवाना है, ब्रेक लेनी है और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। दोनों पंप मैंने लगा दिए हैं फ्यूलिंग के लिए। और अब गैस जो है ना, जब तक अब तो शीशे भी साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो साफ़ ही हैं शीशे, मगर फिर भी कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा शीशे गंदे जो है ना, वो मेरे साइड मिरर होते हैं। फ्यूलिंग मेरी हो गई है, देखते हैं कितने की हुई है। 520 और मजूरी में जो है ना फ्यूलिंग वो थोड़ी सस्ती होती है। यहाँ भी फ्यूल सस्ता है, इसलिए मैंने यहाँ से डलवाया। आगे से ही मैं डलवा सकता था, पर मैंने यहाँ से डलवाया इसलिए। अब हुआ सही बात, नहीं तो इसे चलते हुए खुल जाना था। ये डैफ है और ये डैफ का पाइप होता है, ये निकालना है। रास्ते में आपको देख पता था ना, ये टूटा हुआ था, तो खींच के निकालना पड़ता है। चल जलना नहीं, बस लगा के छोड़ दो। उसके बाद रीफर भी डालेंगे और फिर अंदर जाके कॉफ़ी लेंगे, टूथब्रश करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे। इसलिए अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 8.5 घंटे पड़े हैं। पूरी मैंने ड्राइव करनी है। रुक गया, शुक्र है। सारा सॉल्ट लगता जा रहा है हुड्डी के ऊपर। आगे करते हैं और रीफर भरते हैं। जब आगे यहाँ से करो ना, तो गौर से देखो कि कोई आगे आ तो नहीं रहा, इसलिए इसका हुड इतना बड़ा होता है कि वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब डालते हैं रीफर। रीफर डाला। अंदर चलते हैं अब और टूथब्रश जो है ना, टूथब्रश वगैरह करते हैं।
और हाथ मुँह धोते हैं, इससे कि ड्राइव बहुत लंबी पड़ी है अभी। कॉफ़ी का कप भी ले लिया है मैंने, और जो है ना अंदर चलते हैं अब। हल्की हल्की ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है वैसे, मौसम अच्छा है, ये समझते ना होने के बराबर ही है ठंड। जहाँ से यूँ, और अच्छा पंप लग रहा है ये भी। अब थोड़ा सा कई पंपों का मैंने देखा है स्टाइल इस तरह का भी बना हुआ है, केले वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, काफ़ी कप धोने का उधर रखा होगा, आइसक्रीमों का इधर लगाया हुआ इन्होंने। यहाँ पे अपना कप का वो रखते हैं और पहले पेस्ट वगैरह करके आते हैं। वो है सामने रेस्ट रूम है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाके हाथ मुँह धोते हैं। सॉल्ट लगा हुआ है सब कुछ। टाइम भी मेरा पूरा हो गया है और मैं चीज़ें देख लूँ मेरी पूरी हैं। ओके, पूरी हैं। और ये चॉकलेट है, और ये चॉकलेट खा के देखते हैं। बहुत बड़ा जुआ खेला है मैंने, इतनी सी चॉकलेट $5 की, इससे बड़ी वाली $20 में मिल रही थी, वो मुझे लेनी चाहिए थी। वो जो बड़ी आगे आपको मैंने दिखाई थी ना पिछले व्लॉग में, दुबई की, पता नहीं क्यों इतनी महंगी है ये। खा के देखते हैं। पिस्ताशियो है ये फ्लेवर जो है। मीठी भी है काफ़ी, और ठीक है, कोई इतनी हाई लेवल की नहीं है। जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है कि जैसे अंदर से ग्रीन हो गई पिस्ताशियो टाइप, वो नहीं है ये। ठीक है, पर मीठी काफ़ी है। मैं समझता था मीठी नहीं होगी, ये डार्क चॉकलेट होगी, पर डार्क नहीं है। टाइम पूरा हो गया है, 8 घंटे मैंने पूरी ड्राइव करनी है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम 8:15 हो रहे हैं, तो मैंने तकरीबन करनी है सुबह 4 बजे तक ड्राइव करनी है मैंने। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं इलिनॉय के अंदर हूँ और हाईवे है I-70, और बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे है। मुझे तो ये हाईवे पसंद भी बड़ा है, इसलिए कि कोई खड्डा टोया नहीं है इसके अंदर, और काफ़ी सीधा सीधा ही है। मगर यह है कि अभी भी मेरे पास 550 किलोमीटर पड़े हैं, जो मैंने नॉन स्टॉप चलाना है, रुकने का कोई चांस नहीं है। और इस टाइम 10:30 हो रहे हैं, तो मेरी जो है वो जो गैस स्टेशन है वो ओहायो में है। ओहायो, अब मैं इलिनॉय से इंडियाना जाऊंगा, इंडियाना से ओहायो, और फिर जाके वो गैस स्टेशन आना है। पूरे 550 किलोमीटर है, तो मगर यह है कि वो ड्राइव करनी पड़नी है मुझे। और हाईवे की कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ड्राई रोड है, और मज़ा भी आ रहा है चलाने का। रात का टाइम है, कोई ट्रैफिक नहीं है, शूटो शूट ही मैंने चले जाना है, और जितनी आगे जाते जाना है सब कुछ एम्प्टी मिलना है मुझे, हाईवे वगैरह। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यूस करते हैं और आगे जाके देखते हैं कि इंडियाना के अंदर क्या हालात मिलते हैं, कोई स्नो वगैरह ना मिले। वैसे अभी तक तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड कंडीशन है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। इस टाइम मैं इंडियाना के अंदर एंटर होने वाला हूँ, और हाईवे जो है वो I-70 है, और अभी काफ़ी देर मैंने इसके ऊपर ही चलना है। मगर अभी भी जो है ना तकरीबन 450 किलोमीटर मेरा पड़ा हुआ है वो गैस स्टेशन, और मैंने पूरा वो ही चलाना है। और अब ये स्केल भी आ रहा है एक, स्केल भी ओपन है कि क्लोज है? क्लोज है स्केल इस टाइम, इसलिए कि रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी भी मैं इंडियाना में ही हूँ, और मैंने यहाँ से एग्जिट लेना है सिनसिनाटी वाला।
ये मैंने एग्ज़िट लेना है सिनसिनाटी का, और ये जो है ना नेविगेशन तो मुझे सीधा लेके जा रहे हैं, मगर मैंने यहाँ से एग्ज़िट लूँगा और जो इंडियाना का डाउनटाउन है ना वो यहाँ से बाईपास होता है काफ़ी। बिल्कुल मैं गैस स्टेशन के पास पहुंच गया हूँ। लेफ़्ट साइड पे जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं ये गैस स्टेशन की हैं, और ये उसका एग्ज़िट है। उसका एग्ज़िट लेते हैं और यहाँ पे पार्किंग मिलनी चाहिए, इससे कि मैंने इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे जो लेफ़्ट का गैस स्टेशन है वहाँ तक मेरे पास टाइम नहीं होगा, इससे कि मेरे पास 40 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ। पूरी उम्मीद है कि मुझे मिलना चाहिए। इस टाइम पूरे 3:30 हो गए हैं, 3:30 बज गए हैं। यहाँ से तो मुझे नज़र आ रहा है कि फुल है वो पार्किंग, मगर अंदर जाके ही पता चलेगा। शायद कोई एक बंदा निकला हो इस टाइम पे ड्राइव पे, तो वो मुझे स्पेस मिल जाएगी। निकलना तो चाहिए, 1-2 बंदे तो निकलते हैं इस टाइम पे। अभी तो मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रक गलत मलती लगे हुए हैं ऊपर नीचे, मगर वो हो सकता है रात के लगे हुए होंगे। दिन के टाइम जो है कोई ना कोई तो निकलना चाहिए बाहर। यहाँ से मैंने लेफ्ट होना। खुल गया इशारा। ये आगे जाऊंगा ना, दूसरा इशारा ऑटोमेटिक, ये देख फ़ौरन बंद हो गया ना, अभी फ़ौरन खुलेगा। इससे कि यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, और जब भी दूसरा सामने से आता है, वो गाड़ी आ रही थी उसका इशारा बंद हो गया, वो फिर भी आ ही जा रहा था। यहाँ पे जब इशारा बंद होता है ना रात के टाइम, तो आप थोड़ा सा आगे जाओ तो सेंसर से वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो पायलट है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो लव का गैस स्टेशन है। तो मैंने तो भाई लव पे जाना है। वहाँ से भी एक ट्रक आ रहा है, पर उसका जो है स्टॉप साइन है, और मेरा जो है इशारा खुला हुआ है। जहाँ से मैंने बोला, ये लव गैस स्टेशन की लेफ़्ट साइड पे एंट्रेंस है, और राइट साइड पे जो है वो फ्लाइंग जे की है। फ्लाइंग जे भी फुल्ली लग रहा है। जहाँ से मैंने मुड़ना है, ट्रक की एंट्रेंस आगे से है। आसान सी पार्किंग मिल जाए ना, मुझे मज़ा आ जाए। ट्रक पार्किंग आगे लिखा हुआ है। यहाँ से भी मैं जा सकता था, आगे से क्यों आया हूँ मैं? यहाँ से मुड़ते हैं और अल्लाह करे कि फटाफट ही पार्किंग मिले मुझे। एक आधा ट्रक तो निकला ही हो। अभी तो ये देख लें, ट्रक जो है ना सारे रोडों पे खड़े हुए हैं। उसने मुझे जगह दे दी है ट्रक में, तो निकलते हैं। गोरा था वो, देसी नहीं है। तो ये एक ट्रक को जगह मिली है, वो वहाँ पे पार्क करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम अपने लिए जगह ढूंढते हैं। एक और ट्रक आ रहा है, इसका मतलब है ट्रक निकलना शुरू हो गए हैं पार्किंगों में से। कुछ लगा रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं। एक ट्रक वहाँ से निकल रहा है, यहाँ से भी एक ट्रक निकला है, जगह थी यहाँ पे भी।
मगर हम देखते हैं स्टोर के पास काफ़ी जगहें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा नीचे, या तो यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, या यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो पड़ी है ना वो साफ़ ही नहीं की है। मुझे तो ये लगता है जो पड़ी है ना इन्होंने साफ़ ही नहीं की। कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे नीचे। यहाँ चला गया। अब थोड़ी सी ना मेरी बैक जो है ना ये टेढ़ी मेढ़ी है, देखने में सीधी लग रही थी पर ये इतनी सीधी है नहीं। मगर अब कोई मसला नहीं है मुझे, इसलिए कि अब मैंने ट्रक सीधा कर लिया। पहले मेरा टेढ़ा था जिसकी वजह से जो है ना मेरे टायर बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहे थे, अभी भी स्पिन हो रहे हैं दोबारा। बर्फ़ इन्होंने यहाँ से साफ़ ही नहीं की जो इनको करवानी चाहिए थी। सारे गैस स्टेशन साफ़ करते हैं बर्फ़ें। पार्क मैंने कर दिया है और भूख मुझे इतनी सख्त लग रही है ना, मेरी तबीयत साफ़ हुई हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रक को बंद करते हैं, रीफर देखते हैं चल रहा है, और खाने में जाके ऑप्शन देखते हैं कि खाने में ऑप्शन कैसे। कि मेरी भूख के मारी हालत बुरी हुई हुई है। पहले मैं सोचा था बीच में रुक के ना थोड़ा बहुत खा लूँ, देखूँ क्या है बीच में, पर मैंने कहा कोई नहीं, अब थोड़ा सा ही रह गया तो वहीं पे जाके खाते हैं। तो जाके खाना देखते हैं। अब खाने में अपनी ऑप्शन देखते हैं कि ऐसे कि मुझे लगता है मेरे पास खाने भी कोई ज़्यादा नहीं होने, अब एंड पे ही होने हैं। एक तो ये मेरे पास मेरी सैलड है, ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, और मेरे पास पता है क्या है, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये 1.5 चिकन स्टेक्स हैं बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले सैलड खाऊंगा अपनी और उसके बाद चिकन स्टेक खाऊंगा, और आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के मेरे ख्याल है कि 11:30 बज रहे हैं अभी, और मेरे पास ना 2 घंटे आए हैं अभी। मैंने 8 घंटे की स्लीप पूरी की है और 2 आवर्स आए हैं, और मैं 2 घंटे के अंदर जो है ना बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। और वहाँ पे जाके जो है ना, आपको पता है कि 8 घंटे की स्लीप होती है वहाँ पे। मेरे पास अमेरिका में पूरे कनाडा में पूरे आवर्स आ जाएंगे। तो मैंने अब क्या करना है कि मैंने फटाफट शावर लेना है, और यहाँ से जो है ना 1.5 घंटे की ड्राइव है, बॉर्डर क्रॉस करना है। और रास्ते में ना मैंने किचनर के अंदर डिलीवरी भी करनी है, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने यार्ड जाना है, अपना ये वाला ट्रेलर ड्रॉप करना है और दूसरा ट्रेलर पिक करना है, और मैंने दोबारा बॉर्डर क्रॉस करना है, और मैंने फिर यूएस एंटर होना है। अभी शावर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी लेते हैं अपनी। मेरी कॉफ़ी भी इधर लगी हुई है, कॉफ़ी लेते हैं। और कॉफ़ी लेने के बाद जो है ना प्रिंट भी निकलवाना है, वो मैंने ऑलरेडी ईमेल कर दिया है। प्रिंट लेते हैं और निकलते हैं। मेरे पास 1 घंटा 50 मिनट है और 150 किलोमीटर है ड्राइव के लिए। नैपकिन्स लेते हैं, नैपकिन्स। एवरीथिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत ही देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े, 12 बज के।
Yeah, thank you. You're welcome. I use my points. Receipt? No, I don't. Thank you so much. Yep, you have a good day. You as well. Bye. चलो शुक्र है भाई, प्रिंट मिला, निकलो। मेरा जो है ना आज का दिन जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरने वाला है, इसलिए कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है, 150 किलोमीटर है और मेरे पास 1 घंटा 50 मिनट है, बाकी आवर्स में बॉर्डर के बाद आएंगे। ट्रैफिक में फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पता है क्या है, दूसरा ये है कि मैंने यार्ड जाना है, पहले डिलीवरी करनी है, ऑन माई वे है वो, उसके बाद मैंने यार्ड जाना है और यार्ड जाने के बाद जो है ना मैंने फ़ौरन स्विच करना है ट्रेलर और वर्जीनिया की तरफ निकलना है। वो रूट भी टोटली डिफरेंट है, माउंटेन एरिया है, आपको पता ही है, वो जो नियाग्रा की तरफ से जाते हैं, वो नियाग्रा का बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मेरे पास जितने भी आवर्स बचे होंगे वो मैं लेके जाऊंगा, फिर दोबारा यूएस में जाके स्लीप करूंगा। वो मेरी कल की डिलीवरी है वहाँ पे 1100 किलोमीटर। यार मैं वो खड़ा है ट्रक, मैं गलत मत जा रहा हूँ, वो देखें वो सामने ट्रक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट है, कॉफ़ी भी ले ली है और यहाँ से ड्राइव शुरू करते हैं। अब एवरीथिंग मैंने चेक कर ली है, ट्रक श्रक अच्छी तरह, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ गैस स्टेशन से, और बस अब मैंने शूट ही काम करना है। बस मैंने किचनर जाना है जो यहाँ से 446 किलोमीटर बता रहा है, 150 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है और उसके बाद 300 किलोमीटर किचनर है जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। आपको पता है पहले भी कई दफ़ा मैं वहाँ पे गया हूँ, इसी को रास्ते में आता है। उससे 80 किलोमीटर आगे मेरा यार्ड है, मैंने यार्ड जाना है। ये ट्रेलर एम्प्टी होगा, इसको ड्रॉप करना है और राइट अवे दूसरा पिक करना है और सीधा फिर मैंने दूसरे बॉर्डर की तरफ जाना है, नियाग्रा फॉल। और जितने भी मेरे आवर्स बचे होंगे ना, उम्मीद है कि मेरे पास आवर्स बचे होंगे 6 या 5.5, वो पूरे चलाऊँगा और फिर स्लीप लूँगा, फिर सुबह उठ के चला के तो उसकी डिलीवरी करके तो फिर जो है ना अगले दिन पिकअप करके तो वापस आऊँगा। इसे ट्रकिंग के अंदर जो है ना, अगर आप स्पीड काम नहीं ना करते और अगर आप अच्छे पैसे नहीं बना रहे तो फिर मज़ा नहीं है इस काम का। इसे कि इतनी हाईली रिस्की जॉब होती है ये, तो इसके अंदर जो है ना फिर अगर आपके माइल्स नहीं बने तो फिर यू टर्न मारो, जिस तरह मैं मारा, जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा यू टर्न मारा था, आपको पता है। मैं अपने माइल्स पूरे करता हूँ। तो ये मैं बाहर रोड पे आ गई हूँ, मगर अभी आगे से मैंने हाईवे पे जाना है। हाईवे पे मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं यार, मैं जाना तो कहीं और है। अच्छा वहाँ पे जाऊँगा फिर हाईवे पे जाऊँगा, मेरा ख्याल है। हाँ, यहाँ से राइट मुड़ना मैंने और उसके बाद फिर आगे हाईवे है, हाईवे की तरफ जाना। मैं भूल ही गया था कि रात को मैं आया कहाँ से हूँ। रात को तो वैसे ही मंजी घूमी हुई थी, इतनी ज़्यादा मैंने ड्राइव की थी, मगर शुक्र है अगर तो रात को आवर्स होते ना मेरे पास और तो मैंने और ड्राइव कर देनी थी। पर अब मेरे साथ एक इशू है कि मेरे पास जो है ना खाना भी नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बिल्कुल घर के पास से जाना है। मैं घर से भी खाना पिक कर सकता हूँ, मगर मेरा घर जो है मेरे यार्ड से 20-21 किलोमीटर है, और जिससे मैंने शाम में जाना है, पहुंचना है वहाँ पे, तो वो रश आवर्स हैं। तो बेहतर यही है कि हम बाहर से ही खाना ले लेंगे, सबवे वगैरह ले लेंगे और घर जाएंगे नहीं, और वहीं से यू टर्न मारेंगे, सबसे बेस्ट है वो। नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा, डिलीवरी लेट हो जाएगी, और बस शूट काम करके तो फिर वापस आएंगे। अब मैं जो आगे लेफ्ट मुड़ूंगा ना, वो मैं हाईवे के ऊपर चढ़ूंगा। ये हाईवे है US 24 टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से मैंने मुड़ना। खुला ही है मेरा इशारा। ओए रुको रुको रुको, मेरा इशारा खुला है मामू। और ये हाईवे के ऊपर निकल गए हम।
हाईवे का रैम्प चढ़ रही है। ये हाईवे का रैम्प चढ़ लिया है और आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बॉर्डर की तरफ स्पीड ही जाते हैं। मेरे पास 1 घंटा 48 मिनट रह गए हैं बॉर्डर क्रॉस करने का, और बॉर्डर जब मैं क्रॉस कर लूँगा फिर मेरे पास कनाडा के अंदर आवर्स आ जाएंगे, फिर मुझे कोई मसला नहीं है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। ट्रैफिक मुझे इतनी ज़्यादा मिल रही है, और ये मेरे ख्याल में मिशिगन में भी एंटर होने वाला हूँ, मगर ट्रक गाड़ियाँ सब कुछ मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। और अभी भी बॉर्डर जो है ना मेरा तकरीबन कोई 100 किलोमीटर है यहाँ से। मगर ट्रैफिक चेक करें, गाड़ियाँ ट्रक सब कुछ घुसे हुए हैं। मुझे तो लगता है जैसे बॉर्डर पे भी रश ही ना मिल जाए मुझे। वैसे विंडसर वाले बॉर्डर मैंने क्रॉस करना है, वहाँ पे रश होता तो नहीं है, मगर मुझे पर लग रहा है मिल ना जाए। तो बस अब बॉर्डर आ ही जाएगा 1 घंटे तक, तो चलते हैं और जाके बॉर्डर में देखते हैं। अब मैं वैसे एंटर हो गया हूँ मिशिगन के अंदर, मिशिगन में हूँ मैं, तो चलते हैं और जाके देखते हैं। बॉर्डर में मैं आ गया हूँ, अभी ब्रिज के ऊपर ही हूँ मैं, और लाइनें देखिए कितनी लंबी लगी हुई हैं। उम्मीद तो यही है कि जल्दी यहाँ पे बारियाँ लाइनें लंबी भी होना तो जल्दी जल्दी ये कर देते हैं, मगर कुछ कह नहीं सकते कि क्या बनता है। यहाँ पे इस बॉर्डर पे रश तो नहीं होता, मगर आज इस पे भी रश मिल गया। 2 बज रहे हैं पूरे। जो डिलीवरी जहाँ पे किचन मैंने करनी है वो यहाँ से भी 280 किलोमीटर है। 3 घंटे और लग जाएंगे मुझे। 5 बजे उधर पहुँचूँगा, 6-7 बजे वहाँ से निकलूँगा, और 7 बजे निकलने के बाद जो है फिर या 8 बजे पहुँचूँगा। 9 बजे वहाँ से निकल के फिर मुझे ड्राइव करनी पड़ेगी 9, 10, 11 सुबह 3 बजे तक। जल्दी जल्दी करने हैं सारे काम। ये ट्रैफिक खुलेगी तो कुछ होगा। और नीचे देखें बर्फ़ कितनी जमी हुई है। जो लेक थी वो भी फुल बर्फ़ से भरी हुई थी। तो देखते हैं अब कितनी देर में यहाँ पे बारी आती है। फटाफट अपना रीफर बंद करते हैं और पेपर शेपर निकालो कि बारी भाई फटाफट ही निकाल रहे हैं वो, इससे कि ट्रैफिक काफ़ी हो गई है ना, वो फटाफट निकाल रहे हैं। यहाँ पे खड़ा करते हैं, रीफर बंद करते हैं। सबसे पहले अपने पेपर निकालते हैं फटाफट। ये यहाँ पे रखो। मेरे पास सामान पता है क्या, मेरे पास चिकन स्टेक्स हैं। और हाईवे के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और 265 किलोमीटर रह गया है किशनर, जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। और शुक्र है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। और आगे जो है ना स्केल भी आ रहा है, अल्लाह करे बंद ही हो स्केल, इसलिए कि यहाँ के स्केलों पे तो बाईपास भी नहीं कर सकते आप ना। यहाँ पे तो अगर स्केल खुला होगा कनाडा के अंदर तो आपको अंदर जाना ही पड़ना है। यहाँ पे एक टिम हॉर्टन आ रहा है जिसका ये बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे ना कॉफ़ी लेते हैं और साथ कुछ खाने के लिए लेते हैं। तो ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है, ऑन रूट है। और तो यहाँ पे चलते हैं और जाके ना कुछ खाने को लेते हैं, इसलिए कि मुझे भूख लग रही है और बाद में कुछ लेना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। ये ट्रक की जगह है जाने की। ये वाली जितना करीब खड़ा कर सकते होंगे ना उतना करीब खड़ा करेंगे यहाँ पे ट्रक, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्नो भी हल्की हल्की शुरू हो रही है। यहाँ पे आगे भी मैंने एक दफ़ा खड़ा किया था, अंदर करके देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं। ओहो जगह थी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे खड़ा कर देना चाहिए था। यहाँ पे खड़ा कर देते हैं।
यहाँ पे खड़ा करते हैं। ट्रक मैंने अपना बिल्कुल पीछे खड़ा किया अपने, और सामने वो स्टोर है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होंगी, बर्गर किंग वगैरह हर चीज़, मगर हम टिम से कॉफ़ी लेंगे ब्लैक, और उसके बाद जो है ना एक क्रोसिएंट लेंगे, एग एंड चीज़। देखते हैं क्या चीज़ मिलती है। हल्की हल्की स्नो भी पड़ रही है। और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अभी मैंने डिलीवरी के लिए जाना है, उसके बाद ट्रेलर यार्ड से स्विच करके दोबारा वर्जीनिया की तरफ जाना है। तो आप जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी करता हूँ कि नहीं, और क्या क्या जो सारा देखेंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।